वकीलों पर हमला होने वाला है, तू डंडे लेकर आ और गांव के लड़कों को भी लेकर आ। ये है अवाम के अपनी धरती के साथ कमिटमेंट। उस अवाम को आप कहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन आप ही के ब्राउन साहब, एक था गोरा साहब, अब आप हमारे ब्राउन साहब, कोई ना कोई ब्राउन साहब लेकर मामला बैठ जाता है। कराची, सिंध, पीपल्स पार्टी बुरी है सिंध में। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, हमें बहुत शिकायत है, लेकिन याद रखिए सिंध में अपने मुल्ज़िम का गिरबान हम पकड़ेंगे, आपको नहीं पकड़ने देंगे, क्योंकि ये हमारा हिसाब है, आपका वफाक का हिसाब नहीं है। आपको जो करना है वहाँ कीजिए। सिंध का नाम पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में या इख्तिलाफात में सिंध का नाम इस्तेमाल करके आप सिंधी अवाम के अंदर जो सिंध के अवाम के अंदर जो बेचैनी भर रहे हैं वो आप ही के लिए नुकसानकार होगी। ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये सिंध का मामला आएगा तो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से हट कर खड़े हो जाएंगे, या फिर पीपल्स पार्टी मजबूर होगी कि वो उनके साथ खड़ी हो जाए। इस तमाम मामला, आपके जो भी मामलात हैं, महसूल लेने के जो भी मामलात हैं, उसमें कराची को जिस तरह हथियार बनाया गया, और आज नहीं बनाया गया, कराची में आपकी प्रॉक्सीज हमेशा एक्टिव रही हैं, नफ़रतों का बीज बोया जाता रहा है। अगर आप वो मुशर्रफ के ज़माने में वो बीज ना बोया जाता तो आज आप नस्लों के हवाले से सिंधी और उर्दू बोलने वाले को अलग अलग पहचान भी ना पाते। आपको पता ही ना होता किसी की माँ सिंधी है, किसी का बाप उर्दू बोलता है, किसी की माँ बाप सिंधी है तो माँ उसकी उर्दू है। लेकिन आपने वो सब, वो मोहब्बतें, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। नए सिरे से हमने शुरू किया। ये जो लोग आज बोल रहे हैं आपके सामने, ये वो लोग हैं, हम सब वो हैं जिन्होंने दोबारा से इस नफ़रत को धोना शुरू किया। फिर सामने आए, सियासी मफादात के ख़िलाफ़ खड़े होकर फिर से बात की, फिर से मोहब्बतों का बीज बोना शुरू किया। ये सब, लेकिन ये क्या रवैया है कि महसूल लेने के खातिर आप लीजिए महसूल। मैं मुसद्दुल्लाह से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ उस ऐलान से जो मुसद्दुल्लाह ने यहाँ कहा। मैंने कहा मेरी तरफ से भी कह दीजिए, सिक्योरिटी के मामलात हम मुत्तफ़िक हैं, आप ले लीजिए, ठीक है, ये सिंध का सूबों का हिस्सा। लेकिन आप ट्रंप की तरह बात करते हैं, जैसे ट्रंप, जैसे इज़राइल गज़ा के लिए बात करता है, जैसे लिबनान के लिए बात करते हैं, जैसे फ़लस्तीन के लिए बात की जाती है, जैसे ईरान के लिए बात की जाती है। ये तो बिल्कुल कराची के को अलहदा करने की बातें यूँ वफाक की तरफ से, ये खामखा मैं नहीं समझती कि इनको खदशा नहीं है, इन्होंने कुछ देखा नहीं होगा, इन्होंने मजबूर होकर जहाँ ये सेमिनार बुलाया है, इनको पता होगा, हमें शायद उतना मुझे ना बताओ। लेकिन आप ट्रंप की तरह लोगों के मुंह में ये बात कह देते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर ये करेगी या वो जो भी इसका हिसाब है तो हम कराची को अलग कर देंगे। ये तो वही धमकी है जो ट्रंप ने ईरान को दी कि मैं तुम्हारी तहजीब तबाह कर दूंगा।